नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और यूपी अपडेट का खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद है शाहजहांपुर 135 विधानसभा से समाजवादी पार्टी सीट के प्रत्याशी तनवीर खां जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। तनवीर जी, इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है आपको? जीत होगी पूरे। हाँ, शाहजहांपुर सीट के मुद्दे क्या है इस बार? शाहजहांपुर सीट के मुद्दे तो साफ हैं। सभी को मालूम है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी थी तब से लेके आज तक कोई बुनियादी काम नहीं हुए। जनता को सिर्फ धोखा देने का काम किया, हर वर्ग हर समाज को धोखा देने का, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, महिलाएं हों, महिलाओं को बेइज्जत करने का काम किया, बच्चियों से दुष्कर्म किया गया, हत्याएं, लूट, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। सारे लोग जानते हैं। और किसानों को तो भुखमरी की कगार पर, बर्बादी की कगार पर लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने खड़ा कर दिया। तो आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश पूरे देश में नाराजगी है। और आज पूरे प्रदेश के लोग जो हैं इसको बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से आगामी अब जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है इसमें 2022 का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। इसलिए कि 2022 से पहले बीजेपी की सरकार ने कोई बुनियादी काम नहीं किया और 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए और लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। चाहे 102 एम्बुलेंस हो, चाहे 108 एम्बुलेंस हो, चाहे समाजवादी पेंशन, महिलाओं के लिए 55 लाख पेंशन, उसके अलावा किसान भाइयों के लिए बीमा दुर्घटना जो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, मजदूर भाइयों के लिए भी इसी तरह से बीमा दुर्घटना 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया और किसान भाइयों का 50,000 रुपये कर्ज माफ किया, सिंचाई मुफ्त की। और अब जो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा है। जब भी सरकार बनती है, जो मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे सरकार बनने से पहले किए जाते हैं हमारी पार्टी में, उसको पूरा करने का काम किया जाता है। और इस बार 300 यूनिट बिजली पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को फ्री दी जाएगी, मुफ्त में दी जाएगी। 5 साल राशन जब तक सरकार चलेगी, जब तक राशन गरीबों को फ्री दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन जो आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 500 रुपये जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला करते थे, खाते में पहुंचते थे महिलाओं के, गरीब महिलाओं के खाते में, वो 500 रुपये बंद कर दिए। उसकी जगह पर 1500 रुपये समाजवादी पेंशन महिलाओं को देने का काम किया जाएगा। तनवीर जी, आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं लगातार। यदि शाहजहांपुर की अन्य विधानसभा सीटों की बात की जाए तो वो भी जीतेंगी, ऐसा क्या किया है समाजवादी ने? समाजवादी पार्टी, हम बता तो रहे हैं कि जनपद शाहजहांपुर का पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की संगठन का क्या ऐसा काम रहा है? संगठन में सभी को जोड़ने का काम किया। हर वर्ग हर समाज के लोग साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें बता तो रहे हैं कि किसानों की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। वैसे तो किसी का भी समाधान नहीं हुआ है और पूरे प्रदेश में जो हाल हुआ है वो किसी छिपा नहीं है। इसलिए प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है। आज आपने नामांकन भी करा दिया? हाँ, नामांकन करा दिया। और इस जनपद में हमारे साथ साथ जनपद शाहजहांपुर की सभी 6 सीटें जीतेंगी और पूरे प्रदेश में सरकार तो बनेगी, लेकिन जनपद शाहजहांपुर में इस बार इतिहास रचेगा। और जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं ये तो झूठों के सरदार हैं। तो आप सब जानते हैं कि इन्होंने लगातार 8 बार विधायक रहे, 3 बार लगभग मिनिस्टर रहे और इस बार तो वित्त मंत्री, सारा सब कुछ उनके हाथ में। नगर विकास मंत्री रहे और नगर विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने बदले की भावना से यहाँ पर जो नगर निगम बना दिया, चुनाव से पहले या तो बनाते, चुनाव जब हम लोग जीत गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चुनाव जीतने के बाद उसके बाद नगर निगम बदले की भावना से बनाया और पूरा अपने कब्जे में कर लिया। मनमाने ठेकेदारों को काम देना, मनमाने तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना, ये है। आपने देखा होगा कि अभी जो ककरे में विकास दिखा रहे हैं, जब मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तीर मार दिया कि मैंने पार्क बनवा दिया और मैंने जो है वो नगर निगम की यहाँ शिलान्यास कर दिया, तो वो सिर्फ इनका शिलान्यास करना, फीता काटना, नाम बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परंपरा है। और इनके सारे मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री यही कर रहे हैं। लेकिन वो विकास जो दिखा रहे हैं वो सब बाढ़ के पानी में बह गया, डूब गया। तो इसलिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। जो बुनियादी काम होना चाहिए थे इस शाहजहांपुर के अंदर, वो कहाँ, इनसे पूछिए तो ये तो कूड़े से बिजली बनाने की बात कर रहे थे। क्या यहाँ बिजली बनने का कारखाना लगा या रोजगार से जोड़ने का, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की कोई फैक्ट्री लगाई? कोई भी ऐसा बुनियादी काम इन्होंने नहीं किया है और नौजवानों को भी धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
इसलिए बता रहा हूं कि इस बार बदलाव निश्चित है और जनता मन बना चुकी है। अब धोखेबाज झूठे फरेबी लोगों से जनता आजिज आ चुकी, ऊब चुकी, और जो भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति कर प्रदेश और देश का माहौल जो खराब करना चाहते हैं, तब ऐसे लोगों को जनता नकार रही है। तनवीर जी, यदि आपकी बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि शाहजहांपुर में आप यदि विधायक बने तो कौन से मुद्दों पर काम करेंगे? सबसे पहले किन चीजों को सुधारेंगे? अरे सबसे बड़ी चीज़, कुछ गांवों में बिजली की समस्याएं हैं। क्षेत्रीय हमारी विधानसभा में बिजली नहीं मिल पाती है, जिससे सिंचाई में परेशानी आती है। तो बिजली में सुधार लाने के लिए छोटे छोटे उपकेंद्र बनाने का, उसके अलावा बाढ़ का पानी गांवों में चला जाता है तो उसमें छोटे छोटे पुल बनवाने का। तो ये इस तरह से जो शहर में भी इस तरह की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं जनता की, उनको उससे निजात दिलाने के लिए सबसे पहले उस पर बालिका डिग्री कॉलेज शाहजहांपुर में नहीं है, वो होना चाहिए। उस पर भी मेरी सोच है कि एक डिग्री कॉलेज, बालिका डिग्री कॉलेज नहीं है, वो भी होना चाहिए। और हॉस्पिटल जो है 100 बेड का लगभग सरकारी अस्पताल नगर सिटी में होना चाहिए। उस पर भी काम करने की पूरी कोशिश करेंगे सरकार बनने के बाद। ये जन सुविधाएं जो मेन है, जिससे जनता हर समय जुड़ी रहती है, वो चीज़ पहले जो उसको सुधारने का काम किया जाएगा। तनवीर जी, अभी हम जनता के बीच गए थे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो आपने बात की, लेकिन रोजगार को लेकर अगर बात करें, क्योंकि जनता ने सबसे पहला जो यहाँ का मुद्दा उठाया रोजगार का उठाया, तो रोजगार के लिए आप क्या करने वाले हैं? रोजगार से जोड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कह दिया, सबसे पहले पहली कैबिनेट की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई। तो उसमें हर जनपद होगा, पूरे प्रदेश के नौजवानों को 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तनवीर जी, एक सवाल और था। यहाँ की जनता ने हमसे कहा कि यहाँ पर कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं, लेकिन उनमें शाहजहांपुर जनपद के लोगों को नहीं लगाया गया। शाहजहांपुर का जो युवा है वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है, रुद्रपुर में नौकरी कर रहा है, हरिद्वार में नौकरी कर रहा है, ऐसी जगहों पर जाने को मजबूर है, जबकि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें आप क्या बदलाव कर सकते ये हैं? उस समय कांग्रेस के समय के लगे हुए, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को रोजगार से, नौजवानों को दूर रखा, लोगों का वोट लिया, उस समय सरकारें बनी और जहाँ इंडस्ट्रीज लगाई गई, लेकिन नौजवानों को, शहर के लोकल नौजवानों को लगाना चाहिए था, बेरोजगार नौजवानों को, उनको नहीं लगाया गया। इसके लिए हमें भी खेद जी, अब आप प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने सीधे तौर पर तनवीर खां से बात की, जो 135 विधानसभा शाहजहांपुर सदर सीट से इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना पर, उन पर कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं, उनको कई मुद्दों पर उन्होंने घेरने का काम किया है। ऐसे ही आप बने रहिए और देखते रहिए तमाम जिलों की अच्छी अपडेट। सीधे तौर पर हम आपको दिखाएंगे। कैमरा सहयोगी प्रशांत मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, शाहजहांपुर।